अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे। कुछ दोस्तों के कमेंट्स आए हुए थे, सो उसके ऊपर जो है मैं आपको रिप्लाई देता जाऊं। और उससे पहले कि आप इसको लीगल एडवाइस समझें, मैं आपको डिस्क्लेमर देता जाऊं ये कि ये इज़ नॉट अ लीगल एडवाइस। ये यहाँ पे हमें बाय लॉ इजाज़त नहीं होती कि हम यहाँ पे लीगल एडवाइस दें। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ जो है इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की जाती है। और अगर किसी दोस्त का कोई लीगल इश्यूज़ हों तो ऑलवेज टेक अ प्रॉपर लीगल एडवाइस। ये किसी का कमेंट था जी कि हेलो सर, आई एम ऑन अ स्किल्ड वर्कर वीज़ा एंड आई एम इन अ रिलेशनशिप विद अनदर स्किल्ड वर्कर वीज़ा होल्डर and applicant, she is divorced and we have a registered notice date. She have to tell home office about divorce or separation. देखिए, कोई भी शख्स जो है, जब किसी भी आप वीज़ा पे होते हैं और अगर आपका रिलेशनशिप जो है ब्रेक हो जाता है और अगर आपका फ्यूचर में कोई ऐसी प्लानिंग हो कि आपने जो है नए वीज़ा के ऊपर जाना है, तो इस ऑलवेज़ गुड होता है कि आप होम ऑफिस को जो है उनका जो डिपार्टमेंट है उनको इन्फॉर्म करते हैं कि जी कि हमारा रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो चुका हुआ है। सो इसके लिए डिवोर्स का वेट करना लाजमी नहीं होता। इससे पहले जो ही रिलेशनशिप ख़त्म हो उनको इन्फॉर्म करना लाजमी होता है। उसके उसके दो प्लस पॉइंट होते हैं। एक तो ये है कि वो अपना सिस्टम जो है उसको अपडेट कर लेते हैं, और सेकंड ये है कि जब आप न्यू एप्लीकेशन डालते हैं स्पाउस वीज़ा के लिए तो या डिपेंडेंट वीज़ा के लिए, तो उसमें फिर थोड़ा आसानी जो है वो हो जाती है जी। ये सेकंड किसी का था जी कि डियर सर, अगस्त 2025 में यूके स्पॉन्सर वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई की थी, अभी तक कोई अपडेट नहीं आई, प्लीज़ थोड़ा इसको बारे में बताइए। सो नंबर एक तो ये है, मैं आपकी एप्लीकेशन के बारे में तो नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मुझे आपकी एप्लीकेशन का नहीं पता, लेकिन जनरल इन्फॉर्मेशन ये है कि बहुत सी एप्लीकेशनों में डिले की वजह ये होती है कि जब आप उनको कोई इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं दे पाते हैं या जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे किसी चीज़ की मिसिंग कर देते हैं, या उसमें ये होता है कि बहुत से लोग जो हैं वो किसी डिफरेंट वीज़ा से न्यू एप्लीकेशन पे आए होते हैं। किसी ना किसी का बैकग्राउंड के ऊपर डिफरेंट इश्यूज होते हैं। किसी ने कोई बाज़ का एफएलआर वगैरह डाली होती है, या बाज़ का कोई डिवोर्स है, किसी की मैरिज है। सो बहुत से सर्कमस्टांसिस जो होते हैं वो रेलिवेंट हो सकते होते हैं, लेकिन ये जो आपका लॉयर होता है जिन्होंने आपकी एप्लीकेशन की होती है, उन्हें ज़्यादा पता होता है कि आपकी एप्लीकेशन में डिले की रीज़न क्या हो सकती है, क्योंकि उनको आपकी हिस्ट्री जो है वो मालूम होती है जी। और अच्छा, ये था जी किसी का मैसेज। कई लोग, आपको पता है ये कई लोग ਐਵੇਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਭੜਾਸ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਢ ਵਕੀਲ ਤੇ ਦੇਣਗੇ। ਗੁੱਸਾ EMPLOYER ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਢ ਵਕੀਲ ਤੇ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ ਨਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਐਵੇਂ ਲੰਘਦੇ ਚਲਦੀ ਬੱਸ ਚੋਂ ਬਾਂਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਬਾਂਹ ਤੜਵਾ ਲੈਣੀ। अच्छा, ये किसी का मैसेज था ऊपर, वाई पाकिस्तानी लॉयर्स डज सो मच सपोर्ट फॉर इलीगल माइग्रेशन एंड refugees only, isn't home office taking क्या है AMU एक्शन। अच्छा, ये कोई भाई साहब हैं NK सिंह जो है, ये है कोई साडा अपना देसी लग रहे हैं। सो उन्होंने कहा जी कि वाई पाकिस्तानी लॉयर्स डज सो मच सपोर्ट फॉर इलीगल माइग्रेशन। उसका मतलब है कि क्यों पाकिस्तानी वकील जो हैं वो इलीगल माइग्रेशन एंड रेफ्यूजी के हवाले से उनकी सपोर्ट क्यों करते हैं। सो इसमें पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी किसी कौम का ताल्लुक़ नहीं होता। यहाँ पे यूके में जब आप जिस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, सो अगर यही वीडियो या यही जो प्रैक्टिस में अगर डिवोर्स की वीडियोस के ऊपर आए तो वहाँ पे फिर आपका मैसेज आएगा कि क्यों जी पाकिस्तानी या इंडियन जड़े ने क्यों तलाक़ां क्यों करवाते हैं। अच्छा, यही कोई मैरिज वाला वकील होगा, फिर तुसी कहना जी कि अपना तुसी विआह क्यों कराते हो। यही कोई क्रिमिनल वाला होगा तो फिर आप कहेंगे जी कि जो क्रिमिनल्स हैं उनको आप बचाते क्यों हैं। सो असल इशू ये है कि जिसका जो काम है उसने वही करना है। हुण असी है वकील हाँ, तो इमीग्रेशन की ही बात करेंगे, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की ही हम बात करेंगे। होर इत्थे की इत्थे कफन वेचन लग पई या तुहाडे वास्ते जिहड़ा है कोई तुहानूं कोई खाने की रेसिपी के उत्ते कोई वीडियो बना दी है। मतलब कई लोगों की अपना सोच जिहड़ी है ना वो उसका सामना करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, चलिए क्या कर सकते हैं जी।
ये मरियम सफदर के बेटे की शादी, अच्छा उसके ऊपर कुछ लोगों ने एवं उत्ते भी अपने दिल की भड़ास कढ़ी कि जी उन्हें दूजा विआह कर लिया। भी कर लिया उन्हें कीता, तुहानू की कहंदा कर लिया। ਉਹ जी पहली ਉਹਦੀ बीवी ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ मॉडल सी ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਫਲਾਂ ਬਈ ਉਹ ਉਸकी मर्जी जो मर्जी करे, ना ਲੈਣਾ ना देना ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਣਾ, ਵਿਹਲਿਆਂ बैठे हैं। अच्छा ये कोई रेफ्यूजी असाइलम की वीडियो सी, किसी भाई साहब ने कहा, सो फिर असी ना ही समझिए, ना शां कोई नहीं होती जी। कोई भी केस आपका हो, अगर आपकी एविडेंस जो है वो प्रॉपर हो तो हाँ होती है, अदरवाइज़ फिर ना ही होती है। सो ये क्या है जी, अच्छा ये दूसरी वीडियो के ऊपर ही ज़्यादा कमेंट्स आए हुए थे। ये जो खातून जो थी वो बेचारी पिजन्स को जो था वो दाना डाल रही थी और उसको 500 पाउंड का जुर्माना हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है कि बिल्डिंगें गंदी होती हैं, बिल्डिंग्स क्योंकि जगह बनी होती है ना, उन्होंने कहा है जो खुला पार्क्स हैं या कुछ ऐसी जगह है वहाँ पे जो पिजन्स हैं आप उनको जो है दाना वाना डालें, लेकिन यह है कि ओपन प्लेस पे जब आप डालते हैं तो आप गंदगी जो है वो फैलाते हैं। सो ये क्या है जी, सर मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ किया इस आर्टिकल 8 लगाकर, जबकि मेरी रिलेशनशिप एप्लीकेशन सूटेबिलिटी पर है। अच्छा अब इसके ऊपर मैं क्या जवाब दे सकता हूँ, ना मुझे आपकी सूटेबिलिटी का पता है, ना मुझे आर्टिकल 8 का आपके पता है कि आपकी कौन सी एप्लीकेशन गई थी। सो बहरहाल अब मुझे आपके केस का तो नहीं पता, मैं टिक कर देता हूँ कि मैंने रिप्लाई दे दिया। सूटेबिलिटी ये होती है कि जब कोई शख्स जो है कोई भी अपनी एप्लीकेशन फ़ाइल करता है तो उसमें वो देखते हैं कि क्या इसकी सूटेबिलिटी जो है उस सेंस में बनती है, चाहे वो रिलेशनशिप के हवाले से हो या असाइलम की अगर हम बात करें तो वो देखते हैं कि क्या आप रेलिवेंट टू उस केस के बनता है या नहीं बनता। और अगर हम उसकी बात करते हैं जब फैमिली रिलेशनशिप की बात करते हैं, जेन्युइन रिलेशनशिप की करते हैं, सो हर केस की सूटेबिलिटी जो होती है वो अपनी नोयत की डिफरेंट आ जाती है। सो दैट्स वाई मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी किसी का कोई भी एप्लीकेशन हो, सो उससे रेलिवेंट जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन या उससे रेलिवेंट एविडेंस जो होता है वो ऑलवेज सबमिट किया करें होम ऑफिस को। जिस वक्त आप गलत ट्रैक पे गलत चीज़ें उनको देते हैं तो अल्टीमेट जो है फिर वो एप्लीकेशन नो की तरफ ही ज़्यादा जाती हैं। सो मैं भी एक्चुअली स्टक था कहीं पे और वेटिंग में हूँ, तो मैंने कहा कि वेटिंग का टाइम जो है वो फजूल बैठने से बेटर है कि मैं आपका यहाँ पे वीडियो ही बना दूँ ताकि शायद किसी की जो है वो मदद हो सकेगी। ये किसी ने कहा था कि वाई इज़ नॉट इलीगल टू फीड पिजन्स, द पुलिस आर टोटल डिस्ग्रेस। ये किसी ने कहा, देखिए कानून जब होता है जैसे ड्रिंक एंड ड्राइव है, जब आपको कहा जाता है कि आप ड्रिंक करके ड्राइव नहीं कर सकते, ड्रिंक हूँ तो चाय का थोड़ी मना किया या लस्सी पी के तुसी लस्सी पी के ड्राइव करो, आप वो चाय पी के करें या कुछ और पी के करो, लेकिन अब आप विस्की पी के ड्राइव जब करेंगे तो फिर ऑब्वियसली वो एक क्राइम में आ जाता है। सो इसी तरह जब कानून एक बनता है कि आप पिजन्स को या ऐसी जगह के ऊपर इनको खाना फीड नहीं कर सकते, सो दैट्स मीन के रूल हैं, आपको उसको फॉलो करना पड़ता है जी। अच्छा और ये था ये ग्रूमिंग गैंग के हवाले से भी एक मैंने वीडियो अपलोड की थी और उसमें ये किसी का कमेंट्स था कि आई वॉन्डर व्हाट हैपन टू द रॉदरहम ग्रूमिंग गैंग्स which took place 30 years ago in which many innocent white young girls were trapped। देखिए अब उसमें ट्रैपिंग की बात तो मैं नहीं करूँगा कि उसमें कौन सी गर्ल्स जो हैं वो ट्रैप होती हैं या नहीं। मेन ये है कि क्या कोई भी शख्स जो है जब आप कहीं किसी भी कंट्री से जब आए होते हैं तो आपको दूसरे कंट्री में आके उनके रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। जब अंडर एज गर्ल्स या बॉय के साथ जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ कोई करेगा तो उसमें कोई शरिया लॉ को लेके आए या किसी और रूल्स को लेके आए या लॉ को लेके आए, वो इलीगल चीज़ें हैं। सो इस तरह की कवानीन से जो है वो एक तो कानून को फॉलो करना चाहिए और इस तरह की जो जितनी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं उससे बचना चाहिए। इससे डबल नुकसान होता है, एक तो कंट्री बदनाम होता है, सेकंड ऑब्वियसली जब लोग बात करते हैं तो फिर वो आ जाता है कि जी ये जो देसी लोग हैं वो इस तरह के क्राइम्स में जो है वो शामिल हैं। सो इससे काफ़ी जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है और स्पेशली ये जो इस वक्त इमिग्रेशन माइग्रेशन क्राइसिस हैं इसके हवाले से इस तरह की जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ आती हैं, चाहे वो ये इस तरह के केसेस में आए, ये रेप केसेस में आए, चोरी के केसेस में आए, ये नाइफ क्राइम्स में आए, किसी भी जगह पे जब आते हैं
हैं तो माइग्रेशन क्राइसिस में इजाफा होता है, और जो गवर्नमेंट होती है या ओपोनेंट पार्टीज़ होती हैं या वो लोग जो इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ हैं, उनको एक मौका मिल जाता है कि वो एक स्टोरी फिर बनती है कि देखिए इस वजह से जो है हम ये चाहते हैं कि इमिग्रेशन को जो है कंट्रोल किया जाए या इन लोगों को बंद किया जाए, चूँकि ये क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं। चलिए अब क्या कर सकते हैं, लोग जो हैं वो बाज़ फिर भी नहीं आते। यही कोई 5-7 आपके दोस्तों के सवाल थे, तो मैंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैंने कहा 2-3 दिन से वीडियो भी नहीं आई, और कोई अच्छे सवालात हों तो नॉलेजेबल क्वेश्चंस हों वो किया करें, ताकि मैं भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आपको कोई नॉलेज अवेयरनेस जो है वो मैं दे सकूं। इस तरह की चीज़ आज का मुझे नहीं लगा कि कोई भी एक सवाल भी कोई तुकदा सवाल सी। मेरे ये एप्लीकेशन पे डिले क्यों है, मैं वो शादी का उनको इन्फॉर्म कर दें ना करें। इस तरह की छोटी छोटी सवालात थे फजूल किस्म के। चलिए, बाद फिर भी मैंने जवाब दे दिया। दुआ में याद रखिएगा जी। टेक केयर, बाय फॉर नाउ एंड गुड इवनिंग।